हाँ दोस्तों, अभी हम लोग बात करेंगे नालंदा में दो भाई की हत्या हुई है। दो दलित भाई थे पासवान समाज से, और उनकी हत्या हुई है। अभी तक हमारे देश में जो सबसे बड़े पद पे बैठे हुए हैं दलित नेता चिराग पासवान, अभी तक ना ही उस पर ध्यान गया है, ना ही अभी तक वो आवाज उठाने गया है, ना ही वहीं पे एक भरत तिवारी का हत्या जो कि पुलिस के द्वारा किया गया है, उन पे सारे मीडिया और सारे रिपोर्टर का ध्यान है क्योंकि वो तिवारी है। और यहाँ एक दो दलित भाई की हत्या हो गई है, इस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। तो देश में ये स्थिति बना हुआ है कि दो तरह का पैमाना है। अगर दलित के साथ कुछ भी अत्याचार होगा तो कोई आवाज उठाने वाला नहीं। वही एक वहाँ तिवारी की हत्या हुई है जो कि प्रशासन ने खुद किया है। उसका कुछ ना कुछ गलतियाँ थी जिसकी वजह से हत्या हुई, उसका एनकाउंटर हुआ। फिर भी उनके सपोर्ट में पूरा समाज है, पूरा रिपोर्टर है, पूरा मीडिया है, पूरा सरकार भी है। लेकिन जब दलित की हत्या होती है तो ना ही कोई सरकार आवाज उठाती है और ना ही जो हमारे नेता हैं दलित नेता, दलित के नाम पे वोट लेने वाले हैं, इन लोगों पे तो क्या बोलूं समझ में नहीं आता है। ये सब सिर्फ दलित के नाम पे वोट है। अभी भी दलित को जगने का समय है, उसको दलित के नाम पे वोट दिया ही नहीं जाए। दलित के नाम पे वोट लेते दिल्ली में जाकर बैठे हुए हैं, नहीं उसको आवाज उठाने का समय नहीं। और अभी कुछ नेता गए भी मिलने के लिए, और यहाँ से पप्पू यादव भी गए थे पूर्णिया से नालंदा मिलने के लिए, जो उनको कुछ सहयोग राशि दिए थे और वहाँ आंदोलन में भी भाग लिया। लेकिन जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े रिपोर्टर हैं, उनको अभी तक फुर्सत नहीं आके वहाँ दिखाए क्या हुआ नहीं हुआ, उनको इंसाफ दिलाए। अभी तक उसका कोई नहीं। जो हमारे राज्य के मीडिया है, जो यूट्यूब रिपोर्टर है, उनको सिर्फ अभी दिख रहा है वहाँ भरत तिवारी का, कभी पंचायत के बारे में दिखाते हैं, कभी ये हुआ वो हुआ। वहाँ जो कि प्रशासनिक एनकाउंटर हुआ है, उसका बहुत सारा गलती भी पहले से है, बहुत सारा केस दर्ज है, उसको दिखाने के लिए है। हम लोग समझ सकते हैं कि जातिवादी कितना हो रहा है। और वो पुजारी जिन लोगों ने उनका हत्या किया, उनको बोलना चाहते हैं, सरकार से बोलना चाहते हैं कि अगर उनको आप सजा नहीं दे सकते तो आप उनको दलित के हवाले कर दीजिए। जिस तरह उनको मारा गया है उस तरह मारकर उनका बदला ले लिया जाए, अगर आपसे न्याय अगर नहीं होता है। इस तरह देश में चलेगा दो तरह का पैमाना। जो ऊंचे कास्ट है उनके लिए अलग प्रशासन का इकाई है, जो छोटे कास्ट है उनको देखने वाला कोई नहीं है। ये कब तक चलेगा? और जाते हैं नेता सब जाते हैं, उनको बोलते हैं 4 लाख 5 लाख मुआवजा दिलवाते हैं। एक जान का कीमत 5 लाख है, और वहीं पे जब ये नेता सब जाते हैं भरत तिवारी से मिलने 1 करोड़ दिलवाएंगे। ये क्या पैमाना है? किसी अगर दलित जाति से अगर कोई मरता है उसको 5 लाख, और कोई बड़ा कास्ट से मर गया तो उसका 1 करोड़। ये किस तरह का न्याय है? जो हमारे नेता सब जा रहे हैं ये सब भी दो तरफ, वहाँ ज़्यादा पैसा देते हैं, यहाँ कम पैसा देते हैं। ये दलित सभी दलित भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आवाज़ उठाइए। जा नहीं सकते हैं तो सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाइए, अपने आवाज़ को बुलंद। अगर आज आवाज़ नहीं उठाएंगे आगे चलकर आपके साथ भी यही होगा, और आपके साथ भी कोई खड़ा नहीं। और वीडियो को शेयर कीजिए, सरकार तक पहुँचाइए। जो सरकार अंधी और गूंगी बन के बैठी हुई है, उसको कुछ दिख नहीं रहा है, नहीं कुछ बोल रहा है। और भरत तिवारी भी, उनको भरत तिवारी का एनकाउंटर जो उससे उसका जांच बैठाने के उसको समय है, लेकिन जब दलित की हत्या होती है तो उसपे उसका कोई ध्यान ही नहीं रहा। तो सभी दलित भाइयों से निवेदन है कि अपने समाज को जगाइए, अपने आप को जगाइए। तो ऐसा रहा तो फिर से इस पर हम लोग गुलाम थे, अभी भी गुलाम ही है, और आगे चलकर ऐसा गुलामी में जाएंगे फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ये समाज के साथ खड़ा हुई है। अगर आपके समाज के साथ कुछ गलत होता है तो समाज को सपोर्ट कीजिए। और ये सभी जो हत्या किए हैं मठ में, उनको मैं कहना चाहता हूँ, और जो उनके तरह के जो भी उनके मानसिकता का जो भी इंसान, अगर देश में अगर अराजकता फैल गया तो सोचो तुम्हारी 15% भी जनसंख्या नहीं, और इधर 80-85% जनसंख्या है। अगर तुम लोगों को खार फेंकने में, यहाँ से देश से भगाने में कोई टाइम नहीं लगेगा। नेपाल को एक बार याद कर लेना, नेपाल में क्या हुआ। और देश में रहना है तो सबसे मिल के रहो, सबको समानता का अधिकार दो। जातिवादी ये जो चल रहा है सोच, जाति के नाम पे पासवान का नाम लेके मारोगे,
चलिए समझकर, ये बिल्कुल गलत है और ये आगे चलता रहा तो जिस दिन इधर का समाज मारने लगा उधर का, एक भी जनसंख्या नहीं बचेगा तुम्हारा, और टेस्ट करके जाना पड़ेगा। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए और सभी दलित भाइयों तक पहुंचाइए और सरकार तक वीडियो को पहुंचाइए। धन्यवाद।